बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सना की रसोई चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बढ़िया, यम्मी, डिलीशियस और बहुत ही नई रेसिपी, जिसका नाम है सैंडविच केक, जो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है कि सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चिकन के पीसेस को रोस्ट कर लिया है और अब मैं इसको कोयले का धुआं दे रही हूँ ताकि उसमें जो है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन ब्रेस्ट, जिसे मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर लगाकर उसे रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करते वक्त आपने इसे टर्न करते हुए रोस्ट करना है, पैन में डायरेक्टली आपने डाल देना है और इसको टर्न करते हुए आपने रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है चिकन के पीसेस को श्रेड कर लेना है। आप चाहो तो इसके लिए चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ हमारे पास है 250 ग्राम यानी कि 1 1/4 कप लाबना यानी कि हंकर्ड। हंकर्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे घर पर भी बना सकते हो। जो थिक कंसिस्टेंसी का दही होता है उसे आपने एक कॉटन क्लॉथ में डाल देना है और एक स्ट्रेनर के ऊपर वो क्लॉथ रख देना है और उसके ऊपर आपने कोई भारी चीज़ जो है बर्तन रख देना है और रात भर उसको ऐसे ही रहने दें। फिर जितना पानी निकलना है वो निकल जाएगा और जो बाकी बचेगा वो हंकर्ड होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 180 ग्राम लाबना ही यूज़ किया है। अगर ज़रूरत होगी तो बाकी हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब लाबना के साथ हम यहाँ पर डाल रहे हैं 3 ट्रायंगल क्यूब्स ऑफ क्रीम चीज़। अगर क्रीम चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पर जो है थिक मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स एंड विक्स करना है, जैसे हम केक की फ्रोस्टिंग बनाते हैं क्रीम की, बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपने इसको। अब हम यहाँ पर 8 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ करने वाले हैं। ब्रेड के कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लेंगे। अब सैंडविच केक बनाने की शुरुआत करते हैं। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एक ब्रॉड प्लेट या फिर जो केक का बोर्ड होता है बेस, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब नीचे हम रख देंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह से और उसके ऊपर हम लगाएंगे लबना यानी हंकड़ का मिक्सचर जो हमने अभी अभी तैयार किया है। अच्छी तरह से फैलाना है, इसको स्प्रेड कर लेना है। ये केक खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाहो तो वाइट ब्रेड की जगह पर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। अब हम स्प्रेड करेंगे इस पर मिंट चटनी। मिंट चटनी के इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। अब हम इस पर डाल देंगे हमारा श्रेड किया हुआ चिकन। हम इस लेयर में सिर्फ इसका हाफ पोर्शन ही डालेंगे और बाकी बचा हुआ दूसरी लेयर में डालेंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे 2 और ब्रेड के स्लाइसेस और इस पर भी इसी तरह से लबना या हंकड़ की लेयर लगाएंगे। अब इस पर डालेंगे 2 टीस्पून रेड चिली सॉस और इसे स्प्रेड कर लेंगे। सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक छोटा सा फ्रेश श्रेड किया हुआ गाजर। आप चाहो तो इस पर गाजर के साथ साथ कुकुम्बर की भी लेयर लगा सकते हो श्रेड करके। अब 2 और ब्रेड के स्लाइसेस उसके ऊपर रख देंगे। फिर से यहाँ पर लबना की लेयर आएगी, इसके बाद पुदीने की चटनी की लेयर। अब जो बाकी बचा हुआ चिकन है उसे डाल देंगे इसके ऊपर। अब ये लास्ट ब्रेड स्लाइसेस की लेयर है हमारी और अब हम हमारे सैंडविच केक की फ्रोस्टिंग करेंगे। हर तरफ से आपने इस तरह से क्रीम लगाकर इसकी फ्रोस्टिंग करनी है ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। हमारा जो लबना की क्रीम है वो ख़त्म हो चुकी है, तो हम जो बाकी बचा हुआ लबना है उससे और क्रीम चीज़ के स्लाइसेस डालकर दोबारा से हम ये तैयार करेंगे और बाकी बचा हुआ जो फ्रोस्टिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो फ्रोस्टिंग है हमारी लगभग कंप्लीट होने आई है। अब इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग देंगे। ये देखिए रेडी है, इसको साइड में रख देते हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं इसकी डेकोरेशन की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ कुकुम्बर, जिसके हमने किनारे कट कर लिए हैं और अब हम इस तरह से उसे स्लाइस करेंगे। इस तरह की डेकोरेशन से हमारा केक बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब कुकुम्बर के स्लाइसेस को इस तरह से सेट करना है केक के ऊपर। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि हम कुकुम्बर से किस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से।
अभी जो हाफ कट किए हुए स्लाइसेस है उसको इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम गाजर को जो है श्रेड कर लेंगे इस तरह से, और उसका बंच बनाकर हम इस तरह से लगाएंगे इसको केक के ऊपर। केक को कलरफुल दिखने के लिए मैं यहाँ पर रेड चिली का भी यूज़ करूँगी स्लाइस करके। आप चाहो तो यहाँ पर पोमेग्रेनेट सीड का भी यूज़ कर सकते हो, अनार के दानों का। केक की डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो और आप अपने पसंद की सब्जियां भी इस पर डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो, जो आप सैंडविच में खाना पसंद करते हो। ये केक खाने में सच में बहुत ही बढ़िया लगता है। अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाइए या मेहमानों को बनाकर खिलाइए। केक को डेकोरेट करने के बाद इसे आपने सेट होने के लिए रख देना है फ्रिज में 3-4 घंटों के लिए, और उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हो। रमज़ान की इफ्तार पार्टी में भी आप बनाइए इसे, ये बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही अलग सी रेसिपी है। आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। इंग्रेडिएंट्स के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और हमें कमेंट करके बताइए आपको डिश कैसी लगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।